तो मतलब मैं एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहा था दिल्ली में। तो एक दिन आई रियलाइज कि ये मैंने बैकअप की तरह ही सोचा था कि यार आर्किटेक्ट करता रहूँगा, पर काफ़ी टाइम हो गया था करते करते। तो मैंने सोचा लेट्स डू द थिंग जिसके लिए मैं सोच रहा था हमेशा से। तो एक दिन मैंने एब्रप्टली ना अपनी जॉब छोड़ दी। सितंबर का टाइम था, फिर मैं चला गया सीधे यूपीएससी कोचिंग करने। ORM गया, वहाँ पे फिर रूम्स की वही टेंशन, रूम्स तो मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई रूम मिलता है। उसमें ही मेरे साथ एक किस्सा हो गया ब्रोकर वाला। तो वहाँ मैं गया ORM में, तो एक ब्रोकर मिला। अच्छा मैं क्या था, मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा से। मैं सोचा यार मेरे को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे ये लोग, इतना तो मैं जानता हूँ इन लोगों को। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको ना पहले ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रूम देंगे। तो मेरे को बड़ी मुश्किल से एक तो रूम मिला था। अगले दिन मैंने आगे इनको ब्रोकरेज पकड़ाई। अब ब्रोकरेज दे तो दी, बट वो मेन ब्रोकर नहीं था वहाँ पे, दूसरा बंदे थे उनके, उन्हीं को पकड़ा दिया मैंने। तो उसने रख लिया, मेरी गलती हो गई, मैंने उससे मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं लिया, रिसीट नहीं ली। हाँ मतलब कुछ भी बोलो यार, साइन वाइन मैंने भी ट्रस्ट कर लिया कि भाई चलो उन्हीं का बंदा है, ब्रोकर तो दे देगा। इसमें करते ही हैं, उनके हाँ पास दे आर मेरे एक्सपर्ट इन मेरे चीटिंग को सच पीपल में उसमें इतना वहाँ पे। रियलाइज नहीं था कि इतना ज़्यादा कर देंगे। 1 महीना हो गया, फिर रेंट का टाइम आया। रेंट के टाइम कह रहे हैं कि आपने तो कुछ दिया ही नहीं अभी तक, आपने ना सिक्योरिटी जमा करी, ना मैं ये ना रेंट दिया आपने। मैंने क्या बात कर रहे हो, आपको दे के आया था मैं। बिल्कुल साफ मना कर दिया। मतलब उस दिन तो मैं भी शॉक हो गया, मैंने कहा यार कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल तो मतलब एक आपको काफ़ी संभल के यहाँ आना चाहिए। यहाँ पढ़ाई के अलावा भी मेरे को लगता है कई कई अलग तरह के चैलेंज है, उसमें फर्जी में फंसने से अच्छा है कि आप अच्छे से जहाँ भी जाओ उसको लिखवाओ भाई कि आपने पैसे दे दिए, वो कर लो। इन चीज़ों से फुर्सत रहो, मेरा तो मानना यही है। तो यूपीएससी की जब हाँ तैयारी करने मतलब ORN या मुखर्जी नगर आते हैं, तो मुझे लगता है कि तैयारी से ज्यादा जरूरी है वहाँ रहना, वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको समझना। वो बहुत टफ होता है। कई बार आप मतलब तैयारी में पढ़ाई छोड़कर उन्हीं सब में व्यस्त हो जाते हैं, खाना कैसा है, रूम कैसे हो, वो भी बहुत मायने तो रखता ही है, क्योंकि हर कोई अपने टाउन से आ रहा है, कंफर्ट उससे आता है, तो बहुत टिपिकल हो जाता है। इसीलिए मैं तो सेल्फ प्रिपरेशन ही कर पाया, क्योंकि जॉब में भी था तो कोई मौका भी नहीं मिला, ऐसी कोई छुट्टी भी नहीं थी, तो सेल्फ प्रिपरेशन में दिक्कत तो थी, लेकिन कम से कम जो लूप होल्स होते हैं, जैसा आपने बताया, ऐसे इंसिडेंट्स तो नहीं हुए मेरे साथ। आप लोग अच्छा आपने कहीं मतलब यहाँ रह के तैयारी नहीं करी हुआ? हाँ एक्चुअली मेरे संग नहीं हुआ, पर मेरे दोस्तों के संग हुआ था। तो ये रैम्पेंट एक इशू है करोल बाग और ORN में, अगर आप देखो तो, कि ब्रोकर्स दे आर लाइक दे आर चीटिंग पीपल। ब्रोकर इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ। जैसे जब कभी किताबों के लिए या मेंस के टाइम पे थोड़ा पेपर देने के लिए 10-15 दिन के लिए आता था, तब मैं देखता था कि लाइन से दुकानें हैं। मतलब आप अगर किसी घर में जाएं और उनसे कहें कि हमें रूम चाहिए, तो वो कहते हैं थ्रू ब्रोकर आइए, हम डायरेक्ट देंगे ही, डायरेक्ट वो देते ही नहीं है। तो बहुत मतलब टिपिकल है, और वो भी ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई एजेंडा सेट करके आया है कि उसको 1-2 साल के, जैसे होता है ना, पिताजी ने सोच लिया कि 2 साल के अंदर आप कर लो तैयारी, उसके बाद आप निकलो, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाता है कहीं ना कहीं। एक्चुअली ORM पूरी इंडस्ट्री इसी पे चल रही है, IAS कोचिंग पे। तो मुझे तो मतलब 1-2 महीने वहाँ, मतलब मैं 5 महीने रहा जब तक लॉकडाउन नहीं लग गया। और उस 4-5 महीने में मेरा जो मोस्टली टाइम जाता था, भाई खाना कहाँ से आ रहा है ना, कपड़े धोने, ये सब इन्हीं चीज़ों में चला जाता था। बाकी बचा कुचा टाइम क्लासेस, वापिस आओ, यही सब। इन्हीं घर में तो कोई पढ़ाई नहीं होती थी। उसके बाद इतना डिस्ट्रैक्शन होता था दोस्तों वगैरह का, मतलब हर तरह के लोगों के साथ आपको रहना है। आपके रूममेट्स भी वैसे ही आधे तो पार्टी पीपल ही होते हैं वहाँ पे, तो उनसे ही बचना थोड़ा मुश्किल रहता है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की।
वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।